अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बरतानिया ने रजब भट्ट को वहां से निकाल दिया बरतानिया से। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए हैं तो क्या आपको लगता है कि ये सब जो है बरतानिया ने निकाल दिया और पाकिस्तान ने उन्हें मांगा था और बरतानिया ने इतने प्यार से पाकिस्तान को दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर रजब भट्ट का जो देखेंगे, चलने का तरीका देखेंगे, उनके फेस एक्सप्रेशन देखेंगे, उनके साथ एक नदीम नानी वाला है कोई, उनको देखेंगे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, एयरपोर्ट से लेके आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई हुकूमत जिस तरीके से डकी भाई जो थे गिरफ्तार थे, इस तरीके से अगर इन्हें गिरफ्तार करके लाया जा रहा होता तो क्या ये सेल्फीज बनाते, क्या वीडियोस बनाते? और यहाँ आने के बाद इन्हें प्रोटोकॉल के साथ लेके जाया गया। इसके अलावा अगले दिन आपने देखा कि ये बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी के अंदर सफर भी कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि सरकारी सतह पर कोई मुजरिम इस तरीके से आसानी से घूम रहा हो, सेल्फियां बना रहा हो और इंजॉय कर रहा हो उसको, सफर को? ये सब एक स्क्रिप्टेड मामला है। कुछ दिनों में आपको ये भी पता चल जाएगा जब रजब भट्ट के बयानात सामने आना शुरू होंगे। हाँ, बरतानिया ने इन्हें जरूर डिपोर्ट किया है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। उससे पहले बताऊं कि इनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात पाकिस्तान के अंदर दर्ज थे और कुछ जो एप्स थी, जिस तरीके से डकी भाई के ऊपर एप्स के केसेस थे, वो केसेस भी इनके ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा तौहीन मजहब के केसेस भी इनके ऊपर गए थे और लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेन थी, जिसके ऊपर जो केसेस हैं उससे ये भागे हुए थे। तो बरतानिया को मुख्तलिफ जो है कंप्लेन्स मिली और उन्हें कहा गया कि जी रजब भट्ट के ऊपर इस तरीके से मुख्तलिफ मुकदमात हैं और ये मफरूर मुलजिम जो हैं आपके पास वहां रह रहे हैं। बरतानिया का नाजरीन एक कानून है, जब भी वहां कोई शख्स रहने के लिए आता है तो बिल्कुल आसान है, वो पूछते हैं कि आपके ऊपर कोई केसेस हैं, कोई मुकदमात हैं, किसी फ्रॉड में आप मुलविस हैं, या हुकूमत आपसे नाराज है या नहीं है। बरतानिया का कानून है, अगर कोई भी मसाइल हैं आप अगर उन्हें सच लिख के दे देंगे तो बरतानिया उसको अप्रूव कर दे, वो उसकी मर्जी है। और जब अप्रूव कर देती है तो बरतानिया किसी को अपने पास रहने वाले लोगों को देती नहीं है। बरतानिया ने डिपोर्ट इसलिए किया क्योंकि ये जब वहां रहने लगे तो इन्होंने झूठ बोल के बरतानिया के अंदर वीजा लिया और रिहाइश इख्तियार की। वो झूठ ये था कि इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, बल्कि जबकि इनके ऊपर मुतअद्दिद केस जो हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वही कंप्लेंट्स थी। जो तौहीन मजहब के भी केसेस हैं, लोगों ने लगातार बरतानिया से जो है राब्ता किया और उन्हें मेल की और बताया, शिकायत दर्ज की। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी शिकायत की थी कि जी इस पे हमारे केसेस हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के जो बनाए हुए केसेस हैं उस पे वापस नहीं आए। दोबारा आपको बता दूं, ये सब एक स्क्रिप्ट की तरह है जो कि लिखा गया है। अगर किसी भी शख्स को अंदाजा लगाइए कि आपके घर पे अगर खाली एक सिपाही आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार मेरे साथ ये क्या होने वाला है। और किसी मुल्क को किसी शख्स को दूसरे मुल्क से डिपोर्ट करा के लाया जा रहा हो और वो इस कदर मुस्कुरा रहा हो, खुश हो, उसके साथ के बंदे खुश हैं। आप सोचिए कि अगर असल केस होता तो क्या ये नदीम नानी वाला साथ आता? नहीं आता, बिल्कुल इसको अपनी नानी याद आ जाती है। तो बहरहाल ये मामला है, कुछ दिनों में आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। ये जो प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं, एयरपोर्ट से घर जो प्रोटोकॉल के साथ गए, इनकी जमानत पहले से मंजूर हो गई, कबल अज वक्त जमानत मंजूर हो गई। तो थोड़े दिनों में सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ये कुछ बयानात देंगे तो आपको मजीद चीजें जाहिर हो जाएंगी कि इसको इनको क्यों बुलाया गया है और इसके पीछे क्या मोहरकात हैं। तो बहरहाल ये सारा मामला था। बाज लोग समझ रहे थे कि रजब भट्ट के साथ बड़ी ज्यादती हो गई जी, वहां से हुकूमत ने या लोगों ने कंप्लेन करके बुला लिया, तो इनके अपने झूठ की वजह से ये वापस आए हैं। मजीद अब आगे देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि जो भी होगा सामने आ जाएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।